शहर चली रे बढ़ी रे एक लहर, गांव गांव शहर शहर चली रे बढ़ी रे एक लहर। एक भारत श्रेष्ठ भारत, 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 एक भारत श्रेष्ठ भारत। नमस्कार, इस समय आप देख रहे हैं दूरदर्शन हिमाचल। मैं हूं विजय चौधरी। हमारे आज के इस शो पर आप सभी दर्शकों का स्वागत है। जैसे कि आपने हमारी इस मोन्टाज से देख ही लिया होगा कि हमारा आज का जो विषय है वो क्या है। देश की अखंडता में आज के युवाओं की जो अहम भूमिका है उस पर हम आज बात करने वाले हैं, क्योंकि जो आज की युवा पीढ़ी है, क्योंकि किसी भी देश के युवा उस देश की तरक्की के लिए सबसे अहम होती है। वो एक तरह से किसी भी देश की धरोहर होती है। तो आज की जो युवा शक्ति है, इस धरोहर को कैसे बचाया जाए, कैसे सही रास्ते पे लेके जाया जाए, इस पर आज हम चर्चा करने वाले हैं। और इस चर्चा में शामिल होने के लिए मेरे साथ नेहरू युवा केंद्र के हमारे पास स्टेट डायरेक्टर सैमसन मसीह जी हैं। इनसे हम इस बारे में चर्चा करेंगे। सैमसन जी, आपका हमारे कार्यक्रम में बहुत बहुत स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद विजय जी। सैमसन सर, जैसे कि आपने देख लिया होगा कि जो हमारा आज का विषय है राष्ट्रीय एकता व अखंडता में युवाओं की अहम भूमिका विषय पर, इस पर आज हम चर्चा करने वाले हैं। सबसे पहले मैं इस पे आपसे ये जानूंगा कि एक भारत श्रेष्ठ भारत कार्यक्रम के तहत ये जो हमने आज का जो विषय चुना है, इसको आप का जो नेहरू युवा केंद्र है, किस तरह से ये कब शुरू हुआ और किसने शुरू किया? हाँ, धन्यवाद विजय जी। हिंदुस्तान युवाओं का देश है। हमारे देश की बहुत जनसंख्या युवाओं की है। हमारे देश के प्रधानमंत्री जी ने 31 अक्टूबर 2015 को सरदार पटेल जी की 104वीं जयंती समारोह में एक भारत श्रेष्ठ भारत कार्यक्रम का आगाज किया था, ताकि हम पूरे देश की युवा शक्ति को एक ऐसा प्रोग्राम या कार्यक्रम दे सके कि युवाओं के बीच हम जो राष्ट्रीय एकता और पैट्रियोटिज्म की भावना है उसको कैसे और भी प्रफुल्लित कर सके और ऐसी वैल्यूज इनकलकेट कर सके कि एक ऐसे भारत का, नव भारत का निर्माण हो सके जिसके बीच युवा शक्ति अपनी पूर्ण भागीदारी दे के देश को आगे ले जा सके। और जो एक भारत श्रेष्ठ कार्यक्रम है पूरे देश में ये शुरू किया गया है, और हमारा जो हिमाचल प्रदेश राज्य है इसको केरल राज्य के साथ पेयर किया गया है, ताकि केरल के युवा हिमाचल आए, हिमाचल की वो संस्कृति को जाने, पहचाने और बेहतर जाने, हिमाचल की जो क्वसीन है खान पान को जाने, हिमाचल की वेशभूषा को जाने, हिमाचल के कल्चर को जाने, ताकि हमारा जो आज का युवा है वो अपने गांव तक या अपने डिस्ट्रिक्ट तक या राज्य तक सिमट तक न रह जाए, बल्कि वह पूरे अपने भारत को जाने और बेहतर जाने। क्योंकि हमारा भारत हर सभी युवाओं को पता होना चाहिए कि कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक और अरुणाचल प्रदेश से लेकर राजस्थान तक हमारा भारत एक है, और इसको और भी सुदृढ़ और मजबूत करने में युवाओं को अपना जो योगदान देना है वो इस कार्यक्रम के तहत उन्होंने सीख कर देना है जी। तो ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण कार्यक्रम है जिसके तहत हमारे युवा अलग अलग राज्यों में जाकर सीख रहे हैं कि हम कैसे देश की राष्ट्रीय एकता और अखंडता को और भी सुदृढ़ और मजबूत करें जी। तो सर, इसमें बताएंगे कि ये जो नेहरू युवा केंद्र है इसका किस तरह से आप लोगों का इसमें रोल रहता है? अब देखिए कि ये जो कार्यक्रम है, भारत सरकार ने इस कार्यक्रम को इम्प्लीमेंट करने की जिम्मेदारी हमारे युवा मंत्रालय के माननीय सचिव मैडम उषा जी और हमारे नेहरू युवा केंद्र संगठन के डायरेक्टर जनरल एवं संयुक्त सचिव श्री आशीष सिंह जी की लीडरशिप में पूरे देश में एक कार्यक्रम जो है ऑर्गेनाइज किया जा रहा है जी। और इस कार्यक्रम में हम युवाओं को एक इस तरीके से इन्वॉल्व कर रहे हैं नेहरू युवा केंद्र, क्योंकि इस कार्यक्रम का जो इम्प्लीमेंटेशन का है, क्रियान्वयन की जिम्मेदारी नेहरू युवा केंद्र की है जी। तो सबसे पहली बात यह है कि हमें इसमें कौन से युवाओं को चयन करके लाना है जी। अभी अभी हमारे जनवरी में 50 युवा हिमाचल के
वो केरल के गए थे जी और वहाँ जाके उन्होंने केरल में जाके केरल की संस्कृति, उनके कल्चर को, उनकी सार्टोरियल हैबिट्स को जाना और बेहतर जाना। जी। और ये युवा 15 दिन वहाँ रहे जी। और इनका 2 दिन के लिए वहाँ होम स्टे किया गया। वहाँ की इन्होंने लैंग्वेज सीखी, वहाँ के कल्चर को सीखा और उस सीखने के बाद जो मैं महसूस करता हूँ, जब ये युवा लोग केरल से वापस आए तो उनके बीच एक अलग चेंज था। जी क्योंकि अभी वो कहते थे कि हम महसूस करते थे कि हिमाचल तक ही हमारा देश जो है सीमित है, लेकिन जब केरला में जाकर उन्होंने ये देखा, जब अपने प्रदेश से बाहर निकली और वहाँ की इन्होंने लैंग्वेज सीखी, वहाँ का कल्चर सीखा, वहाँ की रूरल स्पोर्ट्स में पार्टिसिपेट किया, वहाँ की जो घरों में जाकर होम स्टे किया, तो उससे एक जो अपनत्व है, भारतीयत की भावना है और भी मजबूत हुई। तो ये जो कार्यक्रम है, ये हमारे प्रधानमंत्री जी ने एक बहुत अच्छा कार्यक्रम युवाओं को दिया है कि जो युवाओं के बीच जो पैट्रियोटिज्म की स्पिरिट है, इससे और भी प्रफुल्लित हो रही है और प्रमोट हो रही है। जी, यानी कि जो राष्ट्रीय एकता व अखंडता में आपका जो केंद्र है, उसकी एक बहुत बड़ी अहम भूमिका है। आप युवाओं को, जैसे आपने कहा कि पेयर किया गया है हिमाचल को केरल राज्य के साथ, हरियाणा को गुजरात के साथ, इस तरह से दूसरे राज्यों को भी एक दूसरे राज्य से पेयर किया गया है ताकि यहाँ का युवा दूसरे स्टेट में जा सके। जैसे हिमाचल का जो युवा है वो केरल में जा सके, केरल का युवा यहाँ पर आ सके। मैं आपसे ये जानना चाहूँगा, जो हिमाचल का जो युवा है, आप किस तरह से इनका चयन करते हैं कि ये इतने बच्चे वहाँ पर जाएंगे? डेफिनेट, ये एक बहुत ही एक सिस्टमेटिक तरीके से जो इनका चयन होता है। आपको मैं बताना चाहता हूँ कि हिमाचल में नेहरू युवा केंद्र, हिमाचल के पास 5000 ग्राम स्तरीय युवा मंडल है जी। और इन युवा मंडलों में उसी गांव के युवा लोग जो है एनरोल किए जाते हैं जी। और वो एक विलेज लेवल पर युवाओं की, जिनकी आयु 15 से 29 के एज ग्रुप में होती है, उनके द्वारा वह अपनी वो विलेज यूथ क्लब चलाते हैं। तो ये हम चयन उन यूथ क्लब के द्वारा ही किया जाता है। हमारे डिस्ट्रिक्ट में हमारे डिस्ट्रिक्ट यूथ कोऑर्डिनेटर होते हैं और ब्लॉक स्तर पर हमारे ब्लॉक वॉलंटियर होते हैं और वो उनकी एक कमेटी बनती है और वो कमेटी इन क्लबों से ये बच्चे जो है विदाउट एनी डिस्क्रिमिनेशन जो वो चुने जाते हैं। इसमें इस बात का ध्यान रखा जाता है कि हर वर्ग के बच्चों को इसमें पार्टिसिपेट करने का मौका मिले ताकि देश की राष्ट्रीय एकता अखंडता में हर वर्ग का युवा जो है अपनी भागीदारी दे सके। जी जी, बहुत अच्छी बात है आपने कही है। जिस तरह से हिमाचल को पेयर किया गया है केरल राज्य से, तो केरला की जो संस्कृति है, जो वहाँ का खान पान है, रहन सहन है, वेशभूषा है, जब यहाँ का बच्चा, जब यहाँ का यूथ वहाँ पहुँचता है, जब वहाँ पे ये सब चीज़ें देखता है, तो उनका वहाँ पर रहने का या फिर उनमें जो देशभक्ति की जो भावना है उसमें और वो कूट कूट कर भरे, इस सब के लिए किस तरह के प्रोग्राम आप लोग चलाते हो? हाँ, पहली बात तो जब हमारे बच्चे वहाँ जाते हैं तो हम यहाँ से ही पहले उनकी ब्रीफिंग करके भेजते हैं कि इस कार्यक्रम का उद्देश्य क्या है जी। और सबसे पहले है कि जो लैंग्वेज बैरियर है जी, उसको उसको ख़त्म करने के लिए हम उनको उनकी लैंग्वेज के जो 100 सेंटेंस है जिनसे वो काम चला सकते हैं, क्या बात है, 100 वाक्य वो यहाँ से सिखाकर भेजते हैं और इनकी ये ड्यूटी होती है कि ये वहाँ उनको जाके 100 वाक्य जो हिंदी के या हिमाचल की लोकल भाषा के उनको सिखाए ताकि उनका जो कम्युनिकेशन है सबसे पहले वो इजी हो सके। और उसके बाद दूसरा, हम उनको उनके कल्चर की एक्सचेंज करवाते हैं। तीसरा, हम उनके जो खाने पीने की जो हैबिट्स है उनको एक्सचेंज कराते हैं। जो उसके साथ उससे बड़ी बात जो हमारा ट्रेडिशन है, हमारी दौर है, उसके बारे उनके जो अलग अलग सेमिनार के साथ और प्रैक्टिकली बच्चे जाके वहाँ जब देखते हैं तो उनके बीच नेचुरली है कि एक पैट्रियोटिज्म की बात जो है शुरुआत होती है। तो कुल मिलाकर ये जो आप इस तरह से आज के युवा पीढ़ी के अंदर एक जो देश भावना जगा रहे हैं, इसका जो गतिविधियां रहती है वो किस तरह की गतिविधियां रहती है आपके यहाँ पर? डेफिनेट, बहुत अच्छा क्वेश्चन किया आपने। ये सबसे पहली बात तो मैंने आपको बताया कि पहले तो हमारा जो नेहरू युवा केंद्र जो एक दुनिया का सबसे बड़ा युवाओं का संगठन है जी, तो हमारा पहला तो ऑब्जेक्टिव ये रहता है कि हम विलेज लेवल पर एक ऐसी युवा मंडल की स्थापना करें जहां उस गांव के बच्चे अपने फ्री टाइम में एकत्रित होके, सबसे पहले बात तो वो अपने आप को फिजिकली फिट रखने के लिए स्पोर्ट्स, कल्चर, सोशल सर्विस लाइक एक्टिविटी में इन्वॉल्व करे ताकि उनके बीच जहां एक अपनी सेहत के बारे ख्याल आए और दूसरी उसके बाद
कि वो सोशल सर्विस लाइक एक्टिविटी में इन्वॉल्व होकर देशभक्ति की भावना उसमें जो है इनकलकेट हो सके, ताकि हम एक ऐसे समाज की सर्जना कर सके जहाँ सामाजिक बुराइयाँ ना हो। तो उसके लिए जैसे नेहरू युवा केंद्र की बहुत सारी अपनी भारत सरकार की हमारे पास एक्टिविटीज़ है, हम वो उनको देते हैं। जैसे पहले तो हम उनको स्पोर्ट्स एक्टिविटी देते हैं विलेज लेवल पर, दूसरा हम उनको कल्चरल एक्टिविटी देते हैं, तीसरा सोशल सर्विस लाइक एक्टिविटी देते हैं, और उसके अलावा हमारे पास इंटर स्टेट यूथ एक्सचेंज प्रोग्राम्स हैं, नेशनल इंटेग्रेशन प्रोग्राम्स हैं, उसके साथ ही जैसे कश्मीरी यूथ एक्सचेंज प्रोग्राम है, ट्राइबल यूथ एक्सचेंज प्रोग्राम है। बेसिकली हमारा युवाओं के बीच जो लीडरशिप क्वालिटीज़ है उनको इनकलकेट करना है कि हमारा आज का गाँव का जो युवा है वो इतना मजबूत और तैयार हो सके कि वो अपना बोझ अपने कंधों पर ले सके, और साथ ही देश में और देशभक्ति के जज्बे को भी साथ साथ लेकर देश को जरूरत पड़ने पर और देश के साथ खड़ा हो। क्या बात है, आप बहुत अच्छी बात आप कर रहे हो। आज के युवाओं के लिए इतनी अच्छी अच्छी सोच रखने वाला जो आपका जो केंद्र है, इसके लिए कोई चेक भी रहता है आपके ऊपर, कोई चेक भी करता है कि जो भी आप गतिविधियां कर रहे हैं इसको आप किसी को रिपोर्ट भी करते होंगे? डेफिनेट। आपको मैं ये बताना चाहता हूँ कि पहले तो जो नेहरू युवा केंद्र करता है, हमारे डिप्टी कमिश्नर जो नेहरू युवा केंद्र की जो डिस्ट्रिक्ट एडवाइजरी कमेटी उसके चेयरपर्सन है। तो पहली बात तो ये हमारा जो रिपोर्टिंग सिस्टम है, हमारा जो सारी रिपोर्ट है स्टेट की, वो हमारे नेहरू युवा केंद्र संगठन में जाती है। और जैसे अभी कोविड की बात कर रहे हैं, कोविड की सारी रिपोर्ट जो है पीएमओ तक जाती है। ये हमारे दिल्ली हेडक्वार्टर में जाती है, हेडक्वार्टर से हमारे मंत्रालय मिनिस्ट्री ऑफ यूथ एंड स्पोर्ट्स को जाती है, और वहाँ से ये मिनिस्ट्री ऑफ होम में रिपोर्ट जाती है। जी, बहुत अच्छी बातें आप कर रहे हो। तो थोड़ा सा जिस तरह से आपने कहा कि देखिए कोविड का समय है, कोरोना का महामारी का ये समय, पूरी दुनिया में कोरोना महामारी समय फैली हुई है, तो इस दौरान ये जो गतिविधियां हैं कि ये बंद पड़ी हुई हैं या अभी भी चल रही हैं? ये अभी देखिए कि हमारी जो हमारे सचिव महोदय की, हमारे डायरेक्टर जनरल माननीय श्री आशीष सिंह का, उनका ऑब्जेक्टिव इस कोरोना काल में सिर्फ और सिर्फ कंसंट्रेट कर रहे हैं कि हमने कैसे कोरोना को इस अपने हिंदुस्तान से ख़त्म करना है, और अवेयरनेस और एजुकेशन का पूरे देश में जो कोरोना के संदर्भ में कार्यक्रम है, नेहरू युवा केंद्र के लाखों वॉलंटियर जो लगे हुए हैं और वो अवेयरनेस एजुकेशन के कार्यक्रमों में वो जुड़े हुए हैं। और जिला प्रशासन ने नेहरू युवा केंद्र के बहुत सारे वॉलंटियर को डिप्लॉय किया है, जैसे हमारे धर्मशाला में डीसी साहब ने किया है, जैसे अपना सोलन में किया है, नान में किया है, और हमारे यूथ जो है मंडी में किया है। हमारे जो वॉलंटियर है डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन की डायरेक्शन के तहत जो है अपने ग्राम स्तर पर जो है लोगों को कोरोना के बारे में अवेयर और एजुकेट करने के लिए कार्यरत है। जी, समसन सर, बहुत अच्छी बात आप कर रहे हैं। जो हिमाचल प्रदेश का जो यूथ है, इसके अंदर और देशभक्ति की जो भावना है और बढ़े, इसके लिए आप गांव स्तर पर जाकर किस तरह की गतिविधियों को वहां पर अपनाते हैं, जब युवाओं के बीच में उनको जागरूक करते हैं, इसका क्या सिस्टम रहता है? अब पहली बात तो जो हमारा जो बहुत ही एक महत्वपूर्ण कार्यक्रम है, पहले तो हम यूथ क्लब डेवलपमेंट पर जोर देते हैं जी, कि विलेज पर युवाओं के पास एक प्लेटफॉर्म हो जहां बैठकर वो पैट्रियोटिज्म की बात कर सके। जी, तो हम पहला यूथ क्लब डेवलपमेंट प्रोग्राम, हमारा जब भी साल का कार्यक्रम शुरू होता है तो हम मार्च अप्रैल मई में ये यूथ क्लब डेवलपमेंट कार्यक्रम करते हैं। और उसके बाद हमारा एक बहुत ही महत्वपूर्ण कार्यक्रम है यूथ के बीच लीडरशिप क्वालिटीज इनकलकेट करने के लिए यूथ लीडरशिप एंड पर्सनैलिटी डेवलपमेंट कार्यक्रम। तो ये हम ऐसे कार्यक्रम आयोजित करके उसमें बहुत ही जो पर्सनैलिटी डेवलपमेंट के हैं, लीडरशिप के एक्सपर्ट्स हैं, उनको बुलाते हैं, उनके साथ यूथ का इंटरेक्शन कराते हैं और इनफॉर्मली उनको ये अवेयर एंड एजुकेट करते हैं कि ताकि उनके बीच विलेज को लीड करने के लिए, स्वयं को लीड करने के लिए लीडरशिप लाइक क्वालिटी जो है इनकलकेट हो सके, ताकि हमारा जो यूथ है वो उसकी ऐसी हम कैपेसिटी बिल्डिंग करते हैं कि वो अपने आप को खुद लीड कर सके, अपने समाज को, अपने गांव को, अपनी फैमिली को लीड कर सके। तो एक ऐसे देश के निर्माण करने के लिए विलेज लेवल पर हमारे नेहरू युवा केंद्र संगठन का ये सपना ही नहीं है और इसके लिए हम गतिशील हैं। ये तो केवल मात्र आप अपने संगठन की बात कर रहे हैं, ऐसे भी बहुत सारे संगठन होंगे इस हमारे समाज के अंदर जो कि इस तरह से आगे नहीं आते हैं, लेकिन उसके बावजूद भी बिना अपना नाम आगे किए वो भी देश भावना युवाओं को आगे ला रहे हैं। उनके अंदर एक देश भावना की जो भावना है उसको आगे बढ़ा रहे हैं वो। तो आपको लगता है कि ऐसे जो अननोन है अभी जो,
उन लोगों को भी थोड़ा सा आगे आना चाहिए। हाँ, डेफिनेटली ऐसी बहुत सारी एनजीओज भी नेहरू युवा केंद्र के साथ, डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन के साथ मिलजुल कर काम कर रही है, क्योंकि देश को अगर हमने आगे लेकर जाना है तो उसमें एक आदमी का नहीं, हम सभी देशवासियों का जो उसमें योगदान और जिम्मेदारी बनती है जी। और ये हमारी जो ड्यूटी बनती है कि हम अपने देश के लिए काम करें। लेकिन मुझे लगता है कि एक भारत श्रेष्ठ भारत कार्यक्रम के तहत जो नेहरू युवा केंद्र है उसके ऊपर एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी दी है केंद्र सरकार ने कि किस तरह से जो आज का जो यूथ है उसको मोबिलाइज किया जाए, उसको बताया जाए कि किस तरह से आपने निस्वार्थ भावना से काम करना है। तो इसके लिए जो आपका जो युवा केंद्र है किस तरह से अपने यहाँ पर युवाओं को ट्रेनिंग देता है या उनको कुछ आर्थिक रूप से भी उनकी मदद की जाती है, थोड़ा सा इसके बारे में बताएं आप। अब देखिए कि डायरेक्टली आर्थिक रूप में नेहरू युवा केंद्र युवाओं को कोई मदद नहीं करता। हम उनको प्रोग्राम एक्टिविटी के लिए जो है तैयार करते हैं कि यूथ वो आए डायरेक्टली, वो स्वयं प्रोग्राम ऑर्गेनाइज करने के, उनको एक प्रोग्राम ऑर्गेनाइज करने की स्किल्स हम इम्पार्ट करते हैं और प्रोग्राम कैसे मैनेज करना उसके बारे में हम बताते हैं। तो हमारे जितने भी कार्यक्रम है हमारे विलेज यूथ क्लब के यूथ खुद ही उसको ऑर्गेनाइज करती है। हमारा डिस्ट्रिक्ट लेवल ऑफिसर, डिस्ट्रिक्ट यूथ कोऑर्डिनेटर उनके साथ एक फैसिलिटेटर और एक गाइड के रूप में काम करता है, उनको गाइड करता है, उनको अवेयर और एजुकेट करता है कि जो भी कार्यक्रम करना है उन्होंने स्वयं ही करना है, खुद ही ऑर्गेनाइज करना है। और आज मुझे इस बात पर बड़ा गर्व है कि पूरे देश में हमारे युवाओं ने कोविड के लिए एक बड़ी पैट्रियोटिक स्पिरिट के साथ, एक देशभक्ति की स्पिरिट के साथ कार्य किया है। और नेहरू युवा केंद्र हिमाचल के, मुझे इस बात का भी गर्व है कि कार्य को हमारे माननीय यूथ मिनिस्टर माननीय ठाकुर गोविंद सिंह जी ने अप्रिशिएट भी किया है और उन्होंने अप्रिशिएशन देकर केंद्र सरकार को भी भेजा है। जी जी जी। अब थोड़ा सा मैं आपसे ये भी जानना चाहूँगा कि जिस तरह से हिमाचल को केरल राज्य के साथ जोड़ा गया है कि वहाँ की संस्कृति के आदान प्रदान के लिए वहाँ का खान पान, रहन सहन, जो भी आपने बातें की है, आप भी वहाँ पर गए होंगे, तो किस तरह का जो एक्सपीरियंस है वहाँ पे आपका रहा या आपके बच्चों का रहा, वहाँ पे आज के यूथ का रहा? देखिए, मैं इस कार्यक्रम में केरल नहीं गया, हमारे हिमाचल के 50 बच्चे गए। जब वो 50 बच्चे वापस आए तो हमने उन बच्चों से बात करी और उन बच्चों ने जो सबसे बड़ी बात हमें आकर मैसेज दिया कि पहली बात तो केरल वो गए तो उनका पहले अपनी पॉकेट से एक भी पैसा खर्च नहीं हुआ। मैक्सिमम बच्चे जो थे ये ग्राम स्तर के थे, रूरल बैकग्राउंड के बच्चे थे। तो सबसे पहली बात तो उनके मन में ये बात आई कि हम तो अपने आप को सोचते थे कि हम हिमाचल तक सीमित हैं। अब उनको ये लगने लगा कि नहीं, हमारा देश तो बहुत विशाल और बहुत महान है। जी। जो भारत महान की बात है, वो बच्चे जब जाते हैं किसी दूसरे राज्य में तो उनको पता लगता है कि हमारे देश में कितनी विभिन्नता है, जी, जो डाइवर्सिटी है, जी, अनेकता में एकता की बात, जो हमारे इस कार्यक्रम का ऑब्जेक्टिव है, वो वहाँ जाके उनको महसूस होता कि हम यहाँ बैठे हैं तो केरला वाले भी हमारे भाई बहन हैं, हमने उनके कल्चर को अडॉप्ट करना है और उनको अपना कल्चर सिखाना है, ताकि एक इतने बड़े विशाल देश में जहाँ 6 लाख से ज़्यादा गांव है, कितनी स्टेट्स है, कितनी यूनियन टेरिटरी है, अलग अलग धर्म है, जातियाँ हैं, अलग अलग भाषाएं हैं, उस सब के बावजूद के बाद भी हिंदुस्तान की ये हस्ती एक है। जी 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 जी। और वो इसीलिए है कि हमारी अनेकता में एकता, जो हमारी जो ताकत है, उस ताकत की जो क्वालिटीज़ है, वैल्यूज़ है, उसको और भी सुदृढ़ और मजबूत करने के लिए मैं महसूस करता हूँ कि हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी ने ये कार्यक्रम दिया है कि हमारे बच्चों को एक मौका मिले कि वो अपने देश को, अपने भारत को जाने और बेहतर जाने। जब तक वो अपने देश को जानेंगे नहीं, बेहतर समझेंगे नहीं, तब तक मैं महसूस करता हूँ कि एक थोड़ा सा खला रह जाता है। और वी आर वेरी ग्रेटफुल टू गवर्नमेंट ऑफ इंडिया कि उन्होंने पूरे देश के युवाओं को एक ऐसा कार्यक्रम दिया है जिसके द्वारा आम परिवार का बच्चा भी जाकर अपने देश को समझ सकता है, जान सकता है। इसीलिए ये कार्यक्रम शुरू किया गया है, एक भारत श्रेष्ठ भारत। इस कार्यक्रम के तहत आपने देखा कि माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी ने किस तरह से 2 राज्यों को आपस में मिलाया कि एक राज्य दूसरे राज्य में जाकर वहाँ का यूथ दूसरे राज्य के जाकर वहाँ की
संस्कृति को देख सके, वहाँ के खान पान को, रहन सहन को, किस तरह से वहाँ का कल्चर है, किस तरह का खेल है, किस तरह का गीत संगीत, ये सब वहाँ पे आदमी देख सके, जान सके कि हमारे यहाँ पे क्या है और क्या हम वहाँ पे नई चीज़ें अपना सकते हैं। ये सब आपने चीज़ें वहाँ पे देखी होंगी। लेकिन अब आपसे मैं एक और जानना चाहूँगा, क्योंकि आपने देखा होगा कि सोशल मीडिया का ज़माना है। सोशल मीडिया में आज का जो यूथ है काफ़ी समय वहाँ पर भी अपना बिताता है। तो सोशल मीडिया का कितना बड़ा रोल आज के युवाओं को देखते हुए देश की राष्ट्रीय एकता का, अखंडता को बनाए रखने के लिए किस तरह से आप उसको देखते हो? देखिए, सोशल मीडिया का ज़माना है जी, और अगर सोशल मीडिया का हमारा युवा शक्ति और हमारा डिपार्टमेंट राष्ट्रीय एकता सद्भावना को और भी प्रफुल्लित और मजबूत करने के लिए इस्तेमाल करता है, तो मैं महसूस करता हूँ कि सोशल मीडिया एक बहुत अच्छा मीडिया है और इसके द्वारा हम घर बैठे ही अपने युवाओं को राष्ट्रीय एकता और सद्भावना का मैसेज जो है दे सकते हैं। जी जी जी, क्योंकि एक बहुत बड़ा मंच है आज का जो युवा। आपने देखा होगा कि सोशल मीडिया पे काफ़ी समय बिताता है वो वहाँ पे, तो यहाँ वहाँ की चीज़ें ना करके वहाँ पे लोगों को जागरूक किया जा सकता है अपनी अच्छी अच्छी चीज़ों को लेकर, अपने प्रदेश की चीज़ों को लेकर दूसरे जैसे जो आपके बच्चे वहाँ पे केरल में गए हैं, वहाँ की जो भी उन्होंने जानकारी हासिल की है उसको वहाँ पर सोशल मीडिया पर वो शेयर कर सकते हैं, ताकि उनको पता चल जाएगा दूसरे लोग भी कितना अपनाते हैं इस चीज़ को लेकर। अब देखिए, अब जब मैं तो महसूस करता हूँ कि जब केरला के बच्चे हमारे हिमाचल के बच्चों के साथ जुड़ गए हैं, तो अब सोशल मीडिया पर वो डेली क्या केरल में हो रहा है वो सोशल मीडिया पर एक दूसरे के साथ शेयर कर रहे हैं जी, और वो जो इस हमारे कार्यक्रम का एक दूसरे के साथ जुड़ाव की बात करते हैं जी, सोशल बॉन्डिंग की बात करते हैं, वो बहुत अच्छा हो गया है। अब मुझे बहुत सारे जो यूथ वहाँ से केरल से होकर आए वो बताते हैं कि सर आज हमें केरल से इस लड़के का, इस लड़की का इस कार्यक्रम के बारे में मैसेज आया कि उन्होंने कोविड के बीच ये इतना कार्य किया, सोशल डिस्टेंसिंग के लिए काम किया, गरीबों को राशन बांटने के लिए काम किया, कोविड वॉरियर्स को ऑनर करने के लिए काम किया। तो जब वो उस केरल राज्य से हमारे हिमाचल राज्य को मैसेज आता है तो वो एक उनके लिए एक मोटिवेशन है जी, और एक पॉजिटिव एटीट्यूड जो ना यूथ का बनता है कि हिमाचल का यूथ नहीं, पूरे देश का यूथ जो है आज कोविड के इस माहौल में भी काम करने के लिए अपनी जिम्मेदारी को, अपनी ड्यूटी को समझ रहा है और अपनी ड्यूटी पर वो खड़ा है। बहुत अच्छी बातें आपने हमारे दर्शकों से आज आप साझा कर रहे हो कि किस तरह से वहाँ के यूथ को यहाँ के बारे में जानकारी मिल रही है और यहाँ के यूथ को वहाँ के केरल राज्य के बारे में या फिर दूसरे राज्य के बारे में जानकारी मिल रही है। तो इस यूथ के अंदर और राष्ट्रीय एकता की भावना को भरा जाए, आप क्योंकि जो आपके यहाँ पर जितने भी बच्चे आते हैं वो मुझे लगता है शायद 15 से 29 वर्ष के बीच में आते हैं, तो क्या क्या और कार्यक्रम रहते हैं फिर? अब देखिए कि नेहरू युवा केंद्र जो है ये मिनिस्ट्री का एक ऐसा कार्यक्रम है कि जिसका बेसिकली ऑब्जेक्टिव जो है वो पहला नेशन इंटीग्रेशन है। तो हमारे पास बहुत सारे नेशन इंटीग्रेशन कार्यक्रम जो है पूरे अक्रॉस द कंट्री ऑर्गेनाइज करे जाते हैं जी। उसके साथ ही मैंने आपको बताया कि कश्मीर के यूथ को देश के विभिन्न कार्यक्रम में इन्वॉल्व करने के लिए कश्मीरी यूथ एक्सचेंज प्रोग्राम है। ट्राइबल यूथ जो इग्नोर्ड है उनको इन्वॉल्व करने के लिए सरकार ने ट्राइबल यूथ एक्सचेंज प्रोग्राम जो चलाया है, जिसको मिनिस्ट्री ऑफ होम देखती है और इम्प्लीमेंटिंग एजेंसी उसकी भी नेहरू युवा केंद्र है। उसके साथ ही हम सोशल सर्विस लाइक एक्टिविटी दे रहे हैं, रूरल स्पोर्ट्स प्रोग्राम कर रहे हैं, कल्चरल एक्सचेंज प्रोग्राम कर रहे हैं और विलेज लेवल कल्चरल एक्टिविटी करके हम युवाओं को देश की मुख्य धारा में लाने के लिए उनको प्रेरित कर रहे हैं। और नेहरू युवा केंद्र का इसमें एक अच्छा मैं महसूस करना है कि एक मार्गदर्शी संस्था के रूप में कार्यरत है और मैं महसूस करता हूँ कि बहुत सारे यूथ यहाँ से लर्न करके आगे बढ़ रहे हैं। अब मैं समसन सर, क्योंकि हमारे पास समय बहुत कम है, अगर मैं कुल मिलाकर सारांश निकालना चाहूँ तो आप दर्शकों से आज की युवा पीढ़ी को देश की राष्ट्रीय और एकता व अखंडता के लिए क्या संदेश देना चाहेंगे? आज के किसी भी राष्ट्र का जो सबसे बड़ी शक्ति है उस राष्ट्र की युवा शक्ति है जी। दूसरे शब्दों में मैं कहूँ कि किसी भी राष्ट्र की स्पाइन जो है यूथ है। अगर हमारा यूथ सचेत शिक्षित है तो हम उसको देश की राष्ट्रीय एकता सद्भावना की और पैट्रियोटिक स्पिरिट के साथ अगर हम आगे तोड़ेंगे तो ये हमारा यूथ जो है देश को आगे ले जा सकता है। और आज हमारे सबसे पहले युवाओं की सबसे बड़ी जिम्मेदारी जो है वो कोविड के लिए लोगों को अवेयर और एजुकेट करना है। विलेज लेवल पर
ताकि हम अपने भारत को कोरोना मुक्त कर सकें। क्या बात है। सो पहली जिम्मेदारी हमारी ये है। दूसरा ये है कि ड्रग्स के खिलाफ युवाओं ने जो है लामबंद होना है, ताकि हम एक कोरोना फ्री हिंदुस्तान और एक ड्रग फ्री हिंदुस्तान की जो है सर्जनावर आगे बढ़ सकें। और मुझे ये पूरा यकीन है कि हमारी युवा शक्ति इसके लिए कार्यरत है, गतिशील है और अपना योगदान दे रही है। आप इस कार्यक्रम में आए सैमसन सर, आपका बहुत बहुत धन्यवाद, क्योंकि आपने इतना विस्तार से हमारे दर्शकों से आज इतनी बातें साझा की हैं, खासकर यूथ को लेकर कि किस तरह से वो अपनी राष्ट्रीय एकता अखंडता को बनाए रखने के लिए अपना योगदान दे सकते हैं, क्योंकि किसी भी देश के लिए जो वहाँ की जो युवा शक्ति होती है उसका बहुत बड़ा हाथ होता है। तो फिलहाल हमारे कार्यक्रम में आज बस इतना ही, लेकिन आप बने रहिए दूरदर्शन हिमाचल के साथ। नमस्कार।